नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो यार आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कॉलेरा की। तो जो आज हम लोग बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कॉलेरा की, जिसको हम लोग हैजा भी बोलते हैं। तो कॉलेरा क्या होता है? कॉलेरा होता है एक एक्यूट डायरियल डिसीज होती है जो कि इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है, जो कि इसका जो पॉजिटिव एजेंट है वो है विब्रियो कॉलेरा। जो कॉलेरा है, कॉलेरा इज अ एक्यूट डायरियल डिसीज इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन फैलाती है जिससे कॉलेरा डिसीज कॉज्ड होती है। एंड इसका जो पॉजिटिव एजेंट है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरा। तो कॉलेरा इज अ एक्यूट डायरियल डिसीज caused by इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन। ये इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन फैलाती है। एंड इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है विद द बैक्टीरिया, कौन सा बैक्टीरिया होता है? इसका जो बैक्टीरिया होता है उसे हम लोग कहते हैं विब्रियो कॉलेराई। इसका जो बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेराई, जो कि कॉलेरा को कॉज करता है। इसकी वजह से ही कॉलेरा कॉज होता है। अब जो विब्रियो कॉलेरा होता है ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ये एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। एंड ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। एंड इसका जो शेप होता है वो कॉमा शेप्ड का होता है। ये जो विब्रियो कॉलेरा जो बैक्टीरिया होता है ये ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है एंड ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है। एंड जो ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया का जो शेप होता है वो कॉमा शेप्ड होता है। एंड ये हम लोगों को मतलब बी शेप्ड में भी देखने को मिलेगा। स्टैनिंग के टाइम में ये हम लोगों को बी शेप्ड का भी देखने को मिलेगा। तो रिजेंबलिंग बी शेप्ड। एंड जो ये विब्रियो कॉलेरा बैक्टीरिया है ये एक टॉक्सिन को रिलीज करता है। ये एक टॉक्सिन को रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटेरोटॉक्सिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि विब्रियो कॉलेरा एक टॉक्सिन को रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटेरोटॉक्सिन। अब जहाँ पर भी वर्ड लग जाए इंटेरो, तो हम सभी लोग जानते हैं इंटेरो मीन्स इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है। अब बात करेंगे कि विब्रियो जो कॉलेरा है, कॉलेरा डिसीज है, ये कहाँ कहाँ पे हो सकती है। तो जो कॉलेरा है ये हम लोगों को एंडेमिक कंडीशन में देखने को मिल सकती है एंड पैंडेमिक मतलब एपिडेमिक कंडीशन में भी देखने को मिल सकती है। जो कॉलेरा है, कॉलेरा इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, कहाँ कहाँ पे हो सकती है? वैसे ये वर्ल्ड वाइड है, हम लोगों को हर जगह देखने को मिल सकती है। लेकिन ये हम लोगों को एपिडेमिक फॉर्म में मिल सकती है और ये हम लोगों को एंडेमिक फॉर्म में मिल सकती है। एंड ये हम लोगों को कभी पैंडेमिक फॉर्म में भी देखने को मिल सकती है, बट पैंडेमिक के बहुत ही नेग्लेक्जिबल चांस हैं। तो ये हम लोगों को एंडेमिक एंड एपिडेमिक देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे कि एंडेमिक और एपिडेमिक क्या होते हैं। तो बात करें एपिडेमिक की, तो एपिडेमिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर कॉलेरा डिसीज फैल गई है, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर या पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर ये कॉलेरा डिसीज हो गई है। एंड एंडेमिक एपिडेमिक हो गया। एंड बात करें एंडेमिक, एंडेमिक का मीन्स क्या होता है? एक पर्टिकुलर एरिया में, मतलब जैसे पहले के लोग कुएं से पानी भरते थे, तो जैसे अगर कोई इन्फेक्टेड फिलाइस आई और उस पानी में कॉलेरा का बैक्टीरिया छोड़ गई है, अब उस कुएं के अंदर अगर दवाई नहीं डालेंगे और वही पानी सभी लोग पिएंगे तो वहाँ पे एंडेमिक कंडीशन लागू होती है, जिससे और भी लोग अफेक्ट होंगे। तो एंडेमिक और एपिडेमिक की हम लोगों ने बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे रिजर्वॉयर की, कि ये जो बैक्टीरिया है ये हम लोगों को कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा। तो क्यों ये बैक्टीरिया है ये हम लोगों को मिलेगा ह्यूमन के अंदर एंड इन्फेक्टेड मटेरियल के अंदर, एंड जो इसके होस्ट फैक्टर होंगे वो होंगे एज, सेक्स एंड पुअर इकोनॉमिकल स्टेटस में। जैसे एज, ओल्ड एज के अंदर, या फिर पुअर इकोनॉमिकल स्टेटस मतलब जो गरीब लोग हैं उन लोगों को ये मतलब वो लोग मोस्ट प्रोन होते हैं इस बैक्टीरिया से अफेक्ट होने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि ये बैक्टीरिया किस मोड में ट्रांसमिट करता है। तो जो सबसे पहला है वो है फीकली, मतलब जो कंटामिनेटेड वाटर होता है या फिर कंटामिनेटेड फूड होता है उससे ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट करता है। जैसे इसमें है फीकली, जो फीकल मटेरियल होता है, फीकली कंटामिनेटेड वाटर। एंड सेकेंड है कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग, मतलब जो कंटामिनेटेड वाटर होता है एंड कंटामिनेटेड फूड होता है उससे भी ये बैक्टीरिया फैल सकता है। या फिर डायरेक्ट कांटेक्ट
से भी ये बैक्टीरिया फैलता है। जैसे अगर इस बैक्टीरिया से अफेक्टेड कोई पर्सन है और उसने आपके सामने ही वॉमिटिंग कर दी है या फिर उसके फीसिस के द्वारा आपको ये अफेक्ट कर सकता है। एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशन, एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशन, इसकी वजह से भी ये बैक्टीरिया आपको हो सकता है या फिर इसके द्वारा भी ये ट्रांसमिट हो सकता है। एंड अब हम लोग बात करेंगे इसके इंक्यूबेशन पीरियड की। इंक्यूबेशन पीरियड की आप बात करेंगे इंक्यूबेशन पीरियड की। तो सबसे पहले इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? तो इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जब भी कोई पर्सन कॉलेरा डिसीज से अफेक्ट होता है तो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम कितने दिनों के अंदर आता है, उस पहले साइन एंड सिम्टम आने से पहले का जो पीरियड होता है उसे हम लोग इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। फर्स्ट साइन एंड सिम्टम कब अपियर होता है उससे पहले वो पीरियड इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो होता है फ्यू हार्स से कुछ घंटों से कुछ दिनों के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है, मिल ही जाएगा। मतलब कुछ घंटों से 5 दिन के अंदर आपको इसका पहला साइन एंड सिम्टम देखने को मिल जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे इसके साइन एंड सिम्टम के बारे में, या फिर इसे हम लोग कहते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो सबसे पहले जो इसमें जो साइन एंड सिम्टम हम लोगों को देखने को मिलेंगे, इसमें हम लोगों को वॉटरी डायरिया देखने को मिलेगा। वॉटरी डायरिया, पर्सन को सीवियर डायरिया देखने को मिलेगा। एंड जब डायरिया होगा तो पर्सन के अंदर डिहाइड्रेशन देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर जो पोटेशियम होता है इस कॉलेरा के अंदर, वो जो पोटेशियम होता है वो ब्लड के अंदर हम लोगों को कम देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, हाइपोकैलेमिया, और इसके अंदर पेशेंट को वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगी। एंड पेशेंट का लॉस ऑफ एपेटाइट भी देखने को मिलेगा। एंड इसके अंदर पेशेंट को ओलिगोयूरिया की कंडीशन भी देखने को मिल सकती है, बिकॉज उसके अंदर लैक ऑफ वाटर की कंडीशन है। एंड इसके अंदर हम लोगों को लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी भी देखने को मिलेगी। लॉस ऑफ मतलब उसकी स्किन इंटीग्रिटी होगी, वो एकदम ड्राइनेस की तरफ चली जाएगी। लेकिन इसमें जो मेन साइन एंड सिम्टम है वो है डायरिया, मतलब वॉटरी डायरिया। पेशेंट को वॉटरी डायरिया देखने को मिलेंगे। एंड अब हम लोग बात करेंगे इसके डायग्नोसिस टेस्ट की। तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस क्या हम लोग करते हैं, हम लोग सबसे पहले करेंगे वो करेंगे हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। एंड इसमें हम लोग स्टूल कल्चर भी कर सकते हैं। स्टूल कल्चर भी करेंगे, स्टूल कल्चर टेस्ट भी करेंगे। इसमें हम लोग सीबीसी भी करा सकते हैं, किस लिए? इसमें हम लोग सीबीसी में हम लोग इन्फेक्शन का लेवल चेक करते हैं। एंड इसके अंदर हम लोग सीरोलॉजी भी करा सकते हैं। ये हम लोगों की बात हो गई डायग्नोसिस की। अब हम लोग बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में। के बारे में कि क्या क्या इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो इसे होने से पेशेंट के अंदर मस्कुलर पेन की कंडीशन हो सकती है, रीनल फेलियर हो सकता है, पल्मोनरी एडिमा हम लोगों को देखने को मिल सकता है, एंड एरेथमिया हम लोगों को देखने को मिल सकती है, कार्डियक एरेथमियास हम लोगों को देखने को मिल सकती है। अब हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। तो इसमें हम लोग क्या क्या मैनेजमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जो पेशेंट को हम लोग ORS देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ये हम लोग पेशेंट को देंगे। पेशेंट को हम IV फ्लूइड चढ़ा सकते हैं, एंड पेशेंट को हम लोग एंटीबायोटिक टेट्रासाइक्लिन देते हैं। टेट्रासाइक्लिन एक बहुत ही अच्छी एंड उपयोगी दवाई है कॉलेरा के अंदर। एंड इसके अंदर हम लोग पेशेंट से बोलेंगे कि आप अपना ख्याल रखें, हाइजीन मेंटेन रखें। एंड पेशेंट को हम लोग हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे कि आप साफ़ खाना खाएं, या फिर जब भी फल या सब्जियां खाएं तो उन्हें धोकर खाएं या साफ़ करके खाएं। एंड इसके अंदर हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं। जैसे आपको फीवर हो गया तो फीवर की दवाई दे दी, कोल्ड हो गया तो कोल्ड की दवाई दे दी। तो इससे जैसे सिम्टम आते रहेंगे वैसे हम इस पर मतलब ट्रीटमेंट देते रहेंगे। एंड इसमें हम लोगों ने बताया था कि पेशेंट को हाइजीन के बारे में बताएं, उससे हाइजीन मेंटेन करे वो पेशेंट, बेड रेस्ट के लिए बोलेंगे, एंड उससे हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। एंड ये तो बात हो गई है कॉलेरा के बारे में। बात की हम लोगों ने, सबसे पहले देखा कि कॉलेरा
एक्यूट कॉलेरा क्या है? कॉलेरा इज अ एक्यूट डायरियल डिसीज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन इंटेस्टाइन विद द बैक्टीरिया विब्रियो कॉलेरा। मतलब कॉलेरा है वो एक्यूट डायरियल डिसीज है जो कि मतलब इंटेस्टाइनल के इन्फेक्शन को फैलाती है। एंड जो बैक्टीरिया है इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है विब्रियो कॉलेरा। एंड जो विब्रियो कॉलेरा है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एंड ये कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया होता है, इसका जो शेप्ड होता है वो कॉमा शेप्ड होता है। एंड ये हम लोगों को स्टैंडिंग में बी शेप्ड देखने को मिलेगा। एंड ये जो विब्रियो कॉलेरा है ये एक टॉक्सिन को रिलीज करता है। एंड ये जो बैक्टीरिया है वो एक टॉक्सिन को रिलीज करता है जिसे हम लोग कहते हैं इंटेरोटॉक्सिन, जो कि इंटेरो मीन्स होता है इंटेस्टाइन। ये टॉक्सिन इंटेस्टाइन के ऊपर अफेक्ट करता है। एंड कॉलेरा बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एपिडेमिक एंड एंडेमिक फॉर्म में हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड ये रिजर्वॉयर होगा कहाँ पे? ह्यूमन एंड इन्फेक्टेड मटेरियल के अंदर। एंड जो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम लोगों ने देखा था वो मतलब कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा एंड कंटामिनेटेड फल एंड सब्जियां जो हम लोग खाते हैं उसके द्वारा देखने को मिल सकता है। जैसे अगर कोई फ्लाइज या कोई मधुमक्खी कंटामिनेटेड वाटर के मतलब मान के चलिए अगर कोई जैसे कोई मधुमक्खी अगर कोई अफेक्टेड पर्सन है उसके फीसिस के ऊपर बैठ के उसको वहाँ से लेके वहाँ के बैक्टीरिया लेके एंड फ्रेश फल एंड सब्जियों के ऊपर बैठ के उन फल एंड सब्जियों को भी अफेक्ट कर देगी। अगर वह फल एंड सब्जियां हम लोग धोकर नहीं खाएंगे तो हम लोगों को भी कॉलेरा कॉज हो सकता है या फिर हम लोगों को कॉलेरा हो सकता है। अब हम लोगों ने देखा था फीकली कंटामिनेटेड वाटर अगर हम लोग पियेंगे तो कॉलेरा हो जाएगा। एंड कंटामिनेटेड फूड एंड ड्रिंक्स, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट एंड पुअर सैनिटेशन कंडीशन। एंड इसका जो हम लोगों ने इंक्यूबेशन पीरियड देखा था वो फ्यू हार्स टू 5 डेज तक का देखा था। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी इसके साइन एंड सिम्टम के। तो साइन एंड सिम्टम के बारे में तो इसमें हम लोगों को डायरिया देखने को मिल सकता था, लॉस ऑफ एपेटाइट के अंदर कैल्शियम की कमी जहां मियाँ लग जाए वह इसका मतलब होता है ब्लड। एंड ओलिगोरिया भी देखने को मिल सकता है, मतलब यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा क्योंकि लैक ऑफ वाटर इनटेक। उसके बाद लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी एंड वॉमिटिंग भी हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड डायग्नोसिस में हम लोगों ने हिस्ट्री टेकिंग एंड फिजिकल एग्जामिनेशन देखा था, स्टूल कल्चर टेस्ट करा सकते हैं, सीबीसी करा सकते हैं, सीरोलॉजी भी करा सकते हैं। एंड उसके बाद हम लोगों ने कॉम्प्लिकेशन के बारे में बात की थी, तो इससे हम लोगों को मस्कुलर पेन देखने को मिल सकता है, रीनल फेलियर भी हो सकता है, पल्मोनरी एडमा एंड कार्डियक एरिथमियास भी देखने को मिल सकता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके मैनेजमेंट की। इसमें हम लोग ओरल सोल्यूशन देंगे, मतलब ओआरएस देंगे, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देंगे, आईवी फ्लूइड चढ़ा सकते हैं। एंड मोस्ट एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट इसका टेट्रासाइक्लिन है, टेट्रासाइक्लिन भी हम इसमें देंगे। एंड सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट इसमें चलाएंगे। एंड पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन एंड उसके हाइजीन मेंटेन के बारे में बताएंगे। तो आज का लेक्चर हम लोग यही ख़त्म करते हैं। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।